गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अ, कल का जिस सेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ था, एक कॉन्सेप्ट था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। काफ़ी बच्चों ने इस सेशन को एंजॉय किया है, हालांकि थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था, सो उसके लिए सॉरी फॉर कन्वीनियंस। आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगा कि साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में जो कल हम लोगों ने मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का जो हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था कॉन्सेप्ट, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छी से, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, राइट। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब सिंपल मेथड तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस मेथड में देखते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होगा तो कैसे क्या दिखाई देगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन है, आपके एसके सिंह बुक की क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन का हालांकि इलस्ट्रेशन पार्ट है। इस क्वेश्चन का जो इंग्रेडिएंट्स है, वो कहता है कि आपका जो क्वेश्चन में फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ये बता रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को एक मशीनरी अकाउंट की बैलेंस है 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बैलेंस है जो उसका ओपनिंग बैलेंस है 36,000। एंड कहता है कि 1 अप्रैल 2021, राइट, 1 अप्रैल 2021 को they decided to sell a machine of ₹8700। एक मशीन को 1 अप्रैल 2021 में बेचा जा रहा है, बट इस दिस मशीन वाज परचेज फॉर ₹16,000 इन अप्रैल 2017, राइट। एक ऐसा मशीनरी जो 2017 में खरीदी गई थी, उस एसेट को बेची जा रही है 1 अप्रैल 2021 में एट द रेट ऑफ ₹8700, और परचेज अमाउंट है 16,000। देन इस सिचुएशन को कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रिपेयर ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर किसका हो गया, पूरा फाइनेंशियल हो गया 21 और 22 का, राइट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कहता है कि आपको प्रिपेयर करो अकाउंट किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, एंड एट द सेम टाइम आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, राइट। तो ये क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एट द रेट ऑफ 10% अकॉर्डिंग टू SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, तो उस पे जो होता है मशीनरी अकाउंट क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता है, राइट। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसी चीज को पकड़ करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री, कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने समझाया था कि व्हाट इज जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करें। तो क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है, पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा कि ओपनिंग बैलेंस अमाउंट जो है, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट जो क्या है 80,000। तो मशीनरी अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस, ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए टू बैलेंस बी बाई डी आपने किया कब, 1 अप्रैल 2021 को, राइट। 1 अप्रैल 2021 को 80,000 के जो ओपनिंग बैलेंस है हमने उसको कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। देन मशीनरी अकाउंट जो बेचा जा रहा है वो सेम 1 अप्रैल 2021 को ही बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं। जैसे ही ये फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% का, राइट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। कैसे, तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन में तो एंट्री है ही, साथ साथ ये जो 1 अप्रैल को जो बेचा जा रहा है मशीनरी, राइट, तो बेचने की एंट्री क्या होती है, कल मैंने बताया था कि बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट। तो मैंने यहाँ बाई बैंक लिख दिया सेल 8700। लेकिन ये जो मशीनरी बेची जा रही है
अब बेची जा रही है, तो सबसे पहले इस मशीनरी को इस पे बेचने पे जो ट्रांजेक्शन्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, मतलब सबसे पहले इसकी बुक वैल्यू निकालनी होगी। देन पता चलेगा कि ये एसेट क्या है, इस एसेट पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस 80,000 1 अप्रैल 2021 को ही बेचा जा रहा है, ये है। तो बाई बैंक पहला एंट्री हो गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर मैं दे दूं कि आपकी जो जर्नल एंट्री है 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट ईयर 10% तो 16,000 की कॉस्ट की मशीनरी थी। तो 16,000 की कॉस्ट ऑफ मशीन है, तो इस पर 10% का 1600 डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री ये है, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री यू नो वेरी वेल। सेकेंड ईयर सेम, सेकेंड ईयर की एंट्री क्या है, सेम होगी, राइट। थर्ड ईयर की एंट्री भी सेम होगी। फोर्थ ईयर जब बेच, फोर्थ ईयर मैंने एक एजम्पशन के तौर पे डेट स्पेसिफाई नहीं किया, सो दैट कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम गेन करा के, कल मैंने आपको ऑलरेडी डन किया था। तो फोर्थ ईयर आपका जो मशीन है वो बेचा जा रहा है कब, तो फोर्थ ईयर का भी जर्नलिटी सेम होगा। बस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद सेल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट 8700, ठीक है, यहाँ तक सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है। तो ये एसेट बेचा जा रहा है, तो जितना भी हम लोगों ने एक नया अभी तक क्या है, फर्स्ट ईयर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने फर्स्ट ईयर 1600, सेकेंड ईयर 1600, थर्ड ईयर 1600 और फोर्थ ईयर 1600। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6400। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 6400, जहां कहाँ पे है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, राइट। तो सेल की एंट्री हो गई। अगर अब सेल जब होगी तो उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है, तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट। ये कल मैंने बताया था कि जब एसेट सेल होगा, डिस्कार्ड होगा, तब वो मशीनरी पे जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो सारे के सारे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली 6400 का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा है। तो आप एक सिंपल अमाउंट, हालांकि इसका कैलकुलेशन हम पूरी तरीके से दिखाएंगे, तो एक रफ अमाउंट आप देखते हैं 1600 का कॉस्ट है। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर एसेट पे 6400 हो चुका है। तो जो बुक वैल्यू है वो 9600 है। कितने की है, 9600 की बुक वैल्यू है। अकॉर्डिंगली जो सेल हुआ वो कितने का, 8700 का, तो लॉस हो गया 900, ठीक है। 900 का ये लॉस हो गया। अब ये 900 के लॉस होने से यहाँ तक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो जितना भी प्रोविजन डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट, दैट मीन्स 6400। कितना, 6400, राइट। अब ये 6400 चार्ज हो चुका, दैट मीन्स अभी अभी कैलकुलेशन बताया 900 का लॉस हुआ, राइट। अब यहाँ पे इस मशीनरी एसेट मशीनरी अकाउंट का टोटल ट्रीटमेंट हो गया। अब ये लॉस और प्रॉफिट कैसे होता है ये समझते हैं। प्रोविजन सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कॉस्ट है जिस मशीनरी की कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू 1/4/17, मतलब 1 अप्रैल 2017 को 16,000, और इस पे जो डेप्रिसिएशन उस फाइनेंशियल ईयर में चार्ज हुआ 1600, तो बुक वैल्यू नेक्स्ट डे की होगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 14,400। उस साल का डेप्रिसिएशन अगेन लगा 1600, राइट। तो बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2019 की 12,800।
डेप्रिसिएशन 19-20 की जो फाइनेंशियल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया वो कितना हो गया 1600। अकॉर्डिंगली जो 1 अप्रैल 20 को जो बुक वैल्यू आ गया 11,200 और इस पे इस फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1600 का, तो जो बुक वैल्यू फाइनल टच आ गया 9600 का। और ये जो बुक वैल्यू 9600 का आया, इसमें हमें रियलाइज कर मतलब सेल वैल्यू इसकी होगी 8700, तो अकॉर्डिंगली 900 का लॉस हो गया। और ये लॉस हमें कहाँ दिखाना है, ये एसेट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ वैल्यू वर्किंग नोट में मैंने दिखा दिया है। अकॉर्डिंगली अब 2022 31 मार्च का जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा लेस करने के बाद वो 6400, मतलब अभी भी वो एसेट बचा हुआ है 6400 का। लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि आपको 31 मार्च 2000 मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर का ही आपको दिखाना है। दूसरा अकाउंट बनाने के लिए बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो सबसे पहले नेचुरल बैलेंस होती है वो क्रेडिट बैलेंस होती है। तो जो इसका बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट ऑफ बैलेंस 36,000, तो ये 36,000 हमने पुट कर दिया, ठीक है। और अभी तक जितना भी मशीनरी 1 अप्रैल को जो कुछ भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2021 को चार्ज हो चुका था, वो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया 6400, राइट। क्योंकि 1 अप्रैल को ही मशीन बेचा गया, तो 1 अप्रैल 2021 तक जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है उसका ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट समझाया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, तो उसका जर्नल एंट्री टू मशीनरी अमाउंट ऑफ 6400 हमने दिखा दिया। तो अब 2022 31 मार्च का जो बचा हुआ पार्ट ऑफ मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री यू नो वेरी वेल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो लेजर है वो आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 64,000, जो ये वाला अमाउंट बचा हुआ था, इस पे आपका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो अकॉर्डिंगली 6400 हो गया। और ऐड और लेस बैलेंस करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा वो 36,000, राइट। तो 31 मार्च 2022 का जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो 36,000 है, राइट। कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है, राइट। ये सारे जर्नल एंट्री मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन, हालांकि ये सेशन छोटा सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे अच्छे से और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है मेरे तरफ से आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप अटेम्प्ट कर देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सेशन है जो मैंने आपसे पूछना है, आप जो भी बच्चे देख रहे हो उनके लिए कुछ आप ये आंसर करोगे, अपना कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर देख लूँगा। क्वेश्चन है कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो एसेट अकाउंट किस प्राइस पे शो होता है। क्वेश्चन कि जब भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो एसेट अकाउंट किस प्राइस पे शो होता है। दूसरा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। आप ये कमेंट करके मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं क्या उनको ये उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इन सारे आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, फिर भी आप कमेंट करके ये आंसर मुझे बता सकते हैं, राइट। तो आज का सेशन छोटा सा सेशन है, इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ढेरों सारे क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, राइट। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके आंसर प्रोवाइड करोगे, राइट। तो रेस्ट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्रीमियम क्लासेस पे हैं उनके लिए अलग बात है, नो कैरी ऑन होते रहें, जो कुछ भी डाउट सेशन होगा मैं अरेंज करता रहूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।